कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। जन्म अफगानिस्तान में हुआ और बाद में भारत आकर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि जब वो वर्दी में चलते थे लोग उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देते थे। उनका अंदाज ऐसा था कि लगता नहीं था कि वो फिल्मों में काम करते हैं, बल्कि ऐसा लगता था मानो फिल्में उनका काम करती हैं। उनका हर डायलॉग जैसे तलवार से कटा हुआ होता था। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। एक दिन एक फिल्म निर्माता ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हारा चेहरा और आवाज पर्दे पर आग लगा सकती हैं। और यहीं से शुरू हुई एक अफसाने जैसी फिल्मी यात्रा। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। राजकुमार के चलने, बैठने, बोलने और देखने तक में एक शाही रौब था। जब वो किसी फिल्म के सेट पर आते थे तो सन्नाटा छा जाता था। उन्होंने खुद कहा था, हम एक्टिंग नहीं करते, हम जीते हैं हर किरदार को जानी। उनका यह आत्मविश्वास और लहजा आज भी अभिनेता सीखना चाहते हैं, पर कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाया। राजकुमार की आवाज धीमी, गहरी और दमदार थी। उन्होंने कभी चिल्लाकर डायलॉग नहीं बोले, लेकिन जब वो बोलते थे तो सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा जाता था। कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। उनका अंदाज ऐसा था कि लोग संवाद सुनने सिनेमा घरों में बार बार जाते थे। उनके डायलॉग्स जैसे, जानी ये चाकू है, कैंची नहीं, जो बार बार चले, आज भी लोगों की जुबान पर है। जब फिल्म पाकीज़ा में उन्होंने कहा, आपके पांव बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, तो इस डायलॉग से मधुबाला भी असहज हो गई थीं। लेकिन राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि उस संवाद ने फिल्म को अमर बना दिया। आज भी जब फिल्मी डायलॉग का जिक्र होता है तो ये लाइन टॉप 5 में रहती है। राजकुमार निर्देशक की नहीं सुनते थे, बल्कि निर्देशक उनकी सुनता था। एक बार एक युवा निर्देशक ने उनसे कहा, सर थोड़ा रियल एक्टिंग कीजिए। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, हम एक्टिंग करते नहीं, हमारी मौजूदगी ही काफी है जानी। उस दिन के बाद निर्देशक ने कभी कोई सुझाव नहीं दिया। राजकुमार ने कुली फिल्म के प्रीमियर पर अमिताभ बच्चन के बारे में कहा था, अरे भाई ये लकड़ी का टुकड़ा भी अब हीरो बन गया क्या? ये बात सुनकर पूरा बॉलीवुड दहल गया। लेकिन यह राजकुमार ही थे जो बेबाकी से अपनी बात कहने से कभी नहीं डरते थे। राजकुमार का लुक हमेशा रॉयल होता था। मखमली शेरवानी, हाथ में अंगूठी, मुंह में सिगार और चाल में नवाबी ठाठ। वो कहते थे, हम स्क्रीन पर नहीं आते, उतरते हैं। आज भी जब कोई स्टाइलिश एंट्री की बात करता है तो सबसे पहले राजकुमार का नाम लिया जाता है। 1991 की फिल्म सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार पहली बार साथ आए। पूरी इंडस्ट्री उस फिल्म को लेकर बेसब्र थी। शूटिंग के दौरान भी दोनों एक दूसरे को सीन में पछाड़ने के लिए पूरा दम लगाते थे। फिल्म सुपरहिट रही और दर्शकों ने इन दोनों दिग्गजों को एक साथ देखने का एक सौभाग्य माना। राजकुमार फिल्मों में आने के बाद भी उसी अनुशासन में रहते थे जैसे पुलिस की नौकरी में। सेट पर समय पर पहुंचना, मेकअप फिक्स करना और डायलॉग याद रखना उनका रूटीन था। वो कहते थे, हम काम करने नहीं, इतिहास बनाने आते हैं। और सचमुच उन्होंने हर रोल को ऐतिहासिक बना दिया। राजकुमार की संवाद अदायगी का एक बड़ा कारण उनकी भाषा पर पकड़ थी। उन्हें उर्दू और फारसी बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए उनके डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वो एक शायरी की तरह दिल में उतर जाते थे। राजकुमार रील ही नहीं, रियल लाइफ में भी वैसा ही बोलते थे। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आप कब रिटायर होंगे? तो जवाब मिला, जब लोग राजकुमार कौन पूछने लगेंगे तब समझ लेना हम जा चुके होंगे जानी। गले के कैंसर ने उनकी आवाज छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इलाज के दौरान भी वो सिगार छोड़ने को तैयार नहीं थे। डॉक्टरों ने मना किया तो बोले, जिंदगी में मौत एक बार ही आती है, पर सिगार हर दिन जिंदा रखता है जानी। उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार से कहा था, स्टार बनना मुश्किल नहीं, लेकिन खुद का अंदाज रखना सबसे बड़ी बात है।
भीड़ में खो मत जाना बेटा, ये शब्द आज भी पुरु राजकुमार की यादों में गूंजते हैं। 3 जुलाई 1996 को जब राजकुमार ने अंतिम सांस ली तो पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया। कोई विदाई पार्टी नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक शेर चला गया अपने रौब अंदाज और आवाज के साथ। लेकिन जानी आज भी गूंजता है उस पर्दे के हर कोने में जहां कोई अभिनेता डायलॉग बोलने से पहले एक पल ठहरता है। वो चला गया पर उसका अंदाज, उसकी चाल, उसकी आवाज हवा में अब भी तैरती है। जिस दिन उसने आंखें बंद की उस दिन कोई दिया नहीं बुझा, बल्कि एक दीपक खुद जलकर रोशनी बन गया। राजकुमार ने पर्दे को अलविदा नहीं कहा, उसने दास्तान को अधूरा छोड़ दिया ताकि हर पीढ़ी उसे दोहराती रहे। और आज जब हम पुराने सिनेमा के गलियारे से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं से एक आवाज आती है, जानी लोग चले जाते हैं पर अंदाज अमर हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।